बेटा देखिए आगे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर दिए हैं, फोर नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, फोर नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी अगर नॉन जीरो वेक्टर हैं तो मोड ए इंटू बी प्लस मोड बी इंटू ए, ए और बी जो है वो नॉन जीरो है, मोड ऑफ ए इंटू बी प्लस मोड ऑफ बी इंटू ए एंड मोड ऑफ ए इंटू बी माइनस मोड ऑफ बी इंटू ए आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस प्लस दिस एक वेक्टर है, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें जीरो दिखाना है। निकाल लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, मोड ऑफ ए इंटू बी प्लस मोड ऑफ बी इंटू ए, इसका डॉट प्रोडक्ट मोड ऑफ ए इंटू बी माइनस मोड ऑफ बी इंटू ए, इसके साथ जीरो आएगा। आप इस सारे को कह दो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, वैक्टर तो है ही, वैक्टर है x एक वैक्टर है क्योंकि ये स्केलर है और स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई है, तो वेक्टर का स्केलर मल्टीपल एक वेक्टर है, इसको मैंने x वेक्टर कह दिया, इसको y वेक्टर, x प्लस वाई डॉट x माइनस वाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूले से x के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस में y के मॉडुलस का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू a का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वेक्टर का स्क्वायर, मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां पर भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहां प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड, लैम्डा का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, लैम्डा की जगह कौन आया हुआ है, मॉडुलस ऑफ ए, जो कि पॉजिटिव है। भाई स्केलर तो मॉडुलस ऑफ ए है ना, लेंथ है एक ही, पॉजिटिव है, इसलिए ये आएगा आपके पास ए का मैग्नीट्यूड इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड होता है लैम्डा का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये लैम्डा है, इसका मैग्नीट्यूड इसी के इक्वल आएगा इंटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सारे का स्क्वायर, और माइनस में लैम्डा की जगह यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड है और साथ में ए का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर। एक ही टर्म है, दोनों टर्म सेम है, मोड ए इंटू मोड बी का स्क्वायर, मोड बी इंटू मोड ए का स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर हैं तो मोड ए इंटू बी प्लस मोड बी इंटू ए और मोड ए इंटू बी माइनस मोड बी इंटू ए आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी तीन वेक्टर्स हैं, ए प्लस लैम्डा बी जो है वो सी के परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ए प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर है सी के, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ए प्लस लैम्डा बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ जीरो होगा, ए प्लस लैम्डा बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब यहां से हमारे पास अपने आप दो पॉसिबिलिटी हैं, फिर से या तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ ए डॉट सी, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी डॉट सी इक्वल टू जीरो, लैम्डा निकालना चाह रहे हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी डॉट सी इक्वल टू माइनस का ए डॉट सी, ये बी डॉट सी मल्टीप्लाई है इधर आके अपॉन में बी डॉट सी, ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी। ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकाल के उसको बी और सी के डॉट प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, दिए हुए ए और सी, ए बी और सी, व्हाट इज वेक्टर ए, 2i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी माइनस i प्लस 2j प्लस k, एंड वेक्टर सी
इट इज इक्वल टू 3i प्लस जे। ए डॉट सी, आई का कोफिशिएंट 2 यहाँ पर 3 6, जे का कोफिशिएंट 2 यहाँ पर 1 2, के का कोफिशिएंट 3 यहाँ पर के का कोफिशिएंट 0 6 प्लस 2। बी डॉट सी, 3 को -1 से -3, 2 को 1 से +2। बी डॉट सी कितना आया -1, वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -a डॉट सी की वैल्यू 8, बी डॉट सी है -1, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा लैम्डा। सेकेंड पॉसिबिलिटी थी ए के अंदर इसका लैम्डा टाइम्स ऐड कर देना, ए प्लस लैम्डा बी आ जाएगा। वेक्टर ए में इसका लैम्डा टाइम्स ऐड कर देना, ए प्लस लैम्डा बी आ जाएगा, और उसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ जी अपने आप लैम्डा आएगा, आंसर सेम होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी ए प्लस लैम्डा बी छोड़ रहा हूँ, निकाल लेना अपने आप उसको। C is perpendicular to A and B both, then show that it is perpendicular to A minus B and A minus B। C परपेंडिकुलर है A के भी और B के भी, इसका मतलब C डॉट A भी 0 और C डॉट B भी 0। हमें प्रूव करना है कि C परपेंडिकुलर होगा A प्लस B के भी और C परपेंडिकुलर होगा A माइनस B के भी। सी ए प्लस बी के परपेंडिकुलर होने का मतलब, या सी को ए प्लस बी के परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा, सी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ 0 दिखाना है, सी का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ 0 दिखाना है। कैसे दिखाऊं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, यहाँ से सी डॉट ए और सी डॉट बी दोनों 0 हैं, ये भी 0 ये भी 0, इक्वल टू 0 आ गया। सी डॉट ए माइनस सी डॉट बी, ये भी 0 और ये भी 0, फिर यहीं से इक्वल टू 0। सी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ भी 0 आ रहा है, सी का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ भी 0 आ रहा है, इसलिए सी जो वेक्टर है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर है। सी जो वेक्टर है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर। Next, show that the vectors this and this are mutually perpendicular unit vector। इन वेक्टर्स को नाम दे देना ए बी और सी। नंबर 1, तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 प्रूव करना है। निकालने का तरीका पता है, ए डॉट बी 0, बी डॉट सी 0, सी डॉट ए 0। तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, अपने आप निकालोगे। फाइंड द एंगल विच द वेक्टर ए मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई भी वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दो। डायरेक्शन कोसाइंस, वेक्टर क्या दिया हुआ है 3i माइनस 6j प्लस 2k, गिवन वेक्टर ए नाम दे दिया 3i माइनस 6j प्लस 2k। ये वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या क्या एंगल बना रहा है। अगर मुझे इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस पता लग जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस तो क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, इस वेक्टर द्वारा एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ बनाए हुए जो एंगल्स हैं उनके कोसाइन की वैल्यू, वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। जब कोसाइन की वैल्यू मिल गई, कोस अल्फा मिल गया तो अल्फा अपने आप मिल जाएगा, कोस बीटा मिल गया बीटा मिल जाएगा, कोस गामा मिल गया गामा मिल जाएगा। हेयर तीनों ही निकाल देता हूं मैं। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स which the vector A makes with x, y and z axis। Therefore cos alpha पहला डायरेक्शन कोसाइन 3/7, cos बीटा -6/7 और cos गामा 2/7। आप कहोगे कैसे आए, मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के मेथड बताए थे। कैसे निकाल सकता हूँ डायरेक्शन कोसाइन, या तो एंगल दिए हुए हों या वेक्टर दिया हुआ हो। वेक्टर दिया हुआ है मेरे पास, आई जे और के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो।
आई जे और के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इस वेक्टर द्वारा एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ बनाए हुए एंगल्स के कोसाइन की वैल्यू हो जाएगी। तो कोस अल्फा आ गया 3/7, अल्फा कोस इनवर्स 3/7, कोस बीटा -6/7, बीटा कोस इनवर्स -6/7 और गामा कोस इनवर्स 2/7। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वेक्टर। एक वेक्टर का तीन वेक्टर्स के साथ स्केलर प्रोडक्ट दे रखे हैं। एक वेक्टर का तीन वेक्टर्स के साथ स्केलर प्रोडक्ट दे रखे हैं, वो वेक्टर निकालना है। वेक्टर को अज्यूम करके चलेंगे, वेक्टर को अज्यूम कर लेंगे। Let the vectors dot product of a vector required vector be xi plus yj plus zk। ये रिक्वायर्ड वेक्टर ले लिया मैंने, निकालना है। नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ xi प्लस yj प्लस zk विथ किसके साथ, सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं, विथ i प्लस जे -3 के। दूसरा वेक्टर हमारे पास है i प्लस 3j -2 के, और तीसरा वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस 4 के। आर रेस्पेक्टिवली 0, 5 and 8, 0, 5 और 8। ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। इसका स्केलर प्रोडक्ट इन तीन वेक्टर्स के साथ दिया हुआ है, निकाल दो स्केलर प्रोडक्ट। इसका स्केलर प्रोडक्ट इसके साथ x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0। इसका स्केलर प्रोडक्ट इसके साथ x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 5, और इसका स्केलर प्रोडक्ट इसके साथ 2x प्लस वाई प्लस 4z। x, y और z में तीन इक्वेशन आ गई, x, y और z में तीन इक्वेशन आ गई। इनको सोल्व करके x, y और z निकालना है, बस यही क्वेश्चन है। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लो पहले, मर्जी है तुम्हारी, किसी एक को आपस में घटा दिया, x खत्म हो जाएगा। कोई एक एलिमिनेट कर लो, बाकी बचे हुए दो में दो इक्वेशन आ जाए। वन माइनस टू इम्प्लाइज दिस माइनस दिस, इसमें से इसको घटाओगे माइनस का 2y, इसमें से इसको घटाओगे माइनस का z इक्वल टू 0 -5 -5, माइनस से डिवाइड कर दिया 2y प्लस z 5 आ गया फोर्थ इक्वेशन। सेकंड में से थर्ड में से 2 टाइम्स ऑफ सेकंड माइनस कर दो, थर्ड में से 2 टाइम्स ऑफ सेकंड माइनस, एक एलिमिनेट करना है, केवल एक, कोई भी। इसमें से इसका 2 टाइम्स घटाऊंगा x खत्म, इसमें से इसका 2 टाइम्स घटाऊंगा तो माइनस का 5y, इसमें से इसका 2 टाइम्स घटाऊंगा प्लस का 8z, इसमें से इसका 2 टाइम्स घटाऊंगा -2। y और z में मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, y और z में। मतलब यहाँ वेक्टर्स का कोई रोल नहीं है, अब अलजेब्रा का रोल है कि भी तीन वेरिएबल्स हैं, उनमें तीन इक्वेशंस हैं, उनको सोल्व करके कैसे निकले वो वेरिएबल्स। पहले मैंने एक को पकड़ लिया, किसी एक को एलिमिनेट कर दो, किसी एक को, मर्जी है तुम्हारी। y और z में दो इक्वेशन आई, इन दोनों को सोल्व करके y और z निकालना है पहले। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से पहले y और z निकलेगा। वो y और z की वैल्यू इन तीनों में से किसी एक में पुट करना, x आएगा। x, y और z आते ही आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा, उसके साथ i, j और k लगाता है। बस छोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट
द वेक्टर्स दिस एंड दिस फॉर्म्स द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। बेटा इसमें देखो दो लैंग्वेज मिल सकती हैं। एक तरफ तो इसी क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द वेक्टर्स, शो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के, दूसरा वेक्टर हमारे पास है i माइनस 3j माइनस 5k, और तीसरा वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k। Form the sides of a right triangle. These vectors forms the sides of a right triangle. Sides of a right triangle. ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, एक वर्ड में डिफरेंस मिलेगा बस, शो दैट द वेक्टर्स, और दूसरी तरफ कह देगा शो दैट द पॉइंट्स। डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में, दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। अगर यहां पर वर्ड आ गया पॉइंट, इसका मतलब दिए हुए जो तीन वेक्टर हैं वो तीन वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर हैं। पॉइंट्स का मतलब है कि ये आपको पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दे रहा है, इन तीन पॉइंट्स से बनने वाला जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और शो दैट द वेक्टर्स का मतलब है कि दिए हुए जो तीन वेक्टर हैं वो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डिफरेंस है वेक्टर्स एंड पॉइंट्स। इन केस ऑफ पॉइंट्स these three vectors are the position vectors of the vertices of a triangle। और वहां से मुझे ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और सी तीनों वेक्टर निकालने पड़ेंगे। और शो दैट द वेक्टर्स का मतलब है कि जो तीन वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं वो ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर तीनों का सम 0 है, इसका मतलब वो तीनों सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स को। यानी दो का सम तीसरे के इक्वल है, इसका मतलब उन दो का ऑर्डर सेम है, तीसरे का ऑर्डर अपोजिट है। दो का ऑर्डर सेम और तीसरे का ऑर्डर अपोजिट। देखते हैं, आप देखो यहाँ पर ए और बी का सम, इसको मैंने ए कह दिया, ये मेरे पास बी है और ये हमारे पास सी। ए और बी का सम 2i प्लस i 3i माइनस जे माइनस 3j माइनस 4j प्लस के माइनस 5k माइनस 4k। इसका मतलब ए और बी जो वेक्टर है वो तो सेम ऑर्डर में है और सी का ऑर्डर अपोजिट है। ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। अब प्रूव करना है कि राइट ट्राइंगल के, यानी कि ये वेक्टर्स जिन साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। अब वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करना है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, जब तीन वेक्टर ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, कि इन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री मिलेगा। इन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री मिलेगा। अब एंगल 90 डिग्री के लिए स्केलर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। देखते हैं किस किस दो के बीच का स्केलर प्रोडक्ट 0 आता है। ए डॉट बी 2 इंटू 1 2 -1 और -3 +3 +1 -5 -5 0 आ गया। ए डॉट बी 0 है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज 90 डिग्री। ये सिचुएशन होगी। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, सी। ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री। बाई चांस ए डॉट बी ही 0 आ गया, मैं तीनों निकालता। ए डॉट बी अगर नॉन जीरो आ रहा है, मैं बी डॉट सी निकालता, फिर सी डॉट ए निकालता। एक हर हालत में 0 मिलेगा, तभी ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अगर तीनों नॉन जीरो हैं तो ट्राइंगल राइट एंगल नहीं। एक से ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट 0 भी नहीं आ सकते, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 हो सकता है, बाकी बचे हुए दोनों का सम क्या होगा, 90। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है। अब वो देखो, वही पोजीशन वेक्टर्स वाली बात आ गई अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर
24 25, 24 और 25। 24 में कह रहा है इफ ए बी एंड सी हैव पोजीशन वेक्टर रेस्पेक्टिवली देन प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। पॉइंट्स नहीं है। आप कहोगे कि सर यहाँ पर जिनको पोजीशन वेक्टर्स कह रहा है वो भी आई जे और के रूप में है, और ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले जो वेक्टर हैं वो भी आई जे और के रूप में हैं, तो मुझे कैसे पता चले कि कहाँ पर तो ये वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर हैं और कहाँ पर साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर हैं। तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि एक तरफ तो कह दे शो दैट द वेक्टर्स और एक तरफ कह दे शो दैट द पॉइंट्स, बस वहीं से मिलेगा। पॉइंट्स का मतलब है ये ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर हैं, पॉइंट्स अगर कह रहा है तो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जे प्लस के, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर 3i प्लस जे प्लस 5k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इक्वल टू 3j प्लस 3k। पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हैं ए बी और सी के। दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब ये कह रहा है कि प्रूव करो कि ये जो ट्रायंगल है वो वर्टेक्स सी के ऊपर राइट एंगल है। तो पहले तो मैं ट्रायंगल की तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर निकालूंगा। ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसमें से इसको माइनस करेंगे, आई वाली टर्म यहाँ पर नहीं है, 3i एज इट इज, प्लस जे खत्म, 5k में से k माइनस किया प्लस 4k। वेक्टर बी सी, दिस माइनस दिस, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सी का पोजीशन वेक्टर, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का 3i, 3j में से j घटाया प्लस का 2j, 3k में से 5k घटाया माइनस का 2k। साइन की गड़बड़ मत कर देना, बस किस में से किसको घटा रहे हो किसका साइन चेंज होगा वो ध्यान रखना। सी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ए के पोजीशन वेक्टर में से सी का पोजीशन वेक्टर हमें माइनस करना है। ए के पोजीशन वेक्टर में से सी का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। ए का पोजीशन वेक्टर ये है, इसमें से इसको माइनस करोगे, j माइनस 3j माइनस का 2j, और यहां पर आपके पास आएगा ए में से सी माइनस कर रहा हूं, k माइनस 3k माइनस 2k। इन तीनों वेक्टर्स का जो सम है ना वो हर हालत में आपको 0 मिलेगा। तीनों वेक्टर्स का जो सम हमारे पास है, ए बी वेक्टर दिया हुआ है ये रहा, उसके बाद ये हमारे पास बी सी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तीनों वेक्टर्स का जो सम है वो आपको किसके इक्वल मिलेगा, 0 के इक्वल। ए बी वेक्टर दिया हुआ था 3i प्लस 4k, बेटा सम 0 नहीं आ रहा, देखो कहीं मिस्टेक कर दी। 3i प्लस 4k ए बी वेक्टर, इसमें से इसको माइनस किया, ये खत्म, 3i प्लस 4k। बी सी वेक्टर हमारे पास है, इसमें से इसको माइनस करूंगा, माइनस का 3i, 3j में से j को माइनस कर रहे हैं कि हमारे पास आएगा 2j, 3k में से 5 को माइनस करेंगे, माइनस का 2k, और ए सी वेक्टर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3j माइनस j, सी ए सॉरी j माइनस का 3j, j माइनस का 3j माइनस का 2j, और साथ में k माइनस का 3k माइनस का 2k। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर आ रहा है। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर किसके इक्वल है, 0 वेक्टर।
सारे टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ प्लस का 3i है, माइनस का 3i कैंसिल, प्लस 4k माइनस 2k कैंसिल, प्लस 2j से माइनस 2j कैंसिल। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो वेक्टर है वो हमारे पास किसके इक्वल है? 0 वेक्टर है। ये जो वेक्टर्स है ना, अब कहोगे ये भी आई जे और के रूप में, ये भी आई जे और के रूप में, तो वो आपको लैंग्वेज से पता चलेगा और कोई अल्टरनेट नहीं है कि कहां पर तो आई जे और के रूप में दिए हुए वेक्टर वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर हैं और कहां पर आई जे और के रूप में दिए हुए वेक्टर साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर हैं। अब आपसे ये कह रहा है कि राइट एंगल्ड एट सी, यानी कि जो वर्टेक्स सी है वहां पर 90 डिग्री एंगल है, cos सी 0 होगा। सी एंगल किस किस वेक्टर के बीच का है? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सी, अगर आप सी एंगल की बात कर रहे हो, सी, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, आपने निकाला, ए बी निकाला, बी सी निकाला और सी निकाला। अगर मैं बी सी और सी ए की बात करूं, बेटा वेक्टर्स में बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन और एंगल का। बी सी और सी ए, बी सी की डायरेक्शन ये है, बी सी और ये सी ए। अगर ये एंगल 90 डिग्री है इधर, तो इधर भी 90 होगा। अगर आपसे ये कहा जाए ना कि आप एंगल सी निकालो, क्या होगा एंगल सी? डेफिनेटली वी विल प्रोसीड इन दिस वे, सी ए वैक्टर डॉट सी बी वैक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी, और कोई अल्टरनेट नहीं है। एंगल ए निकालना है, ए बी डॉट ए सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। और अगर आपको कोस बी निकालना है तो बी ए डॉट बी सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। मतलब ये नहीं कि क्या फर्क पड़ता है, ए बी तो निकाल ही रखे है, उसी से निकाल लेते हैं ए बी और बी ए में दिन रात का फर्क आ गया डायरेक्शन वाइज। एक डायरेक्शन में वो वेक्टर अगर एंगल 30 बना रहा है तो दूसरी डायरेक्शन में 150 एंगल बनाएगा। ए बी लेके चलोगे तो आपके पास एंगल आना है 30 डिग्री, और बी ए की डायरेक्शन ले ली तो एंगल आएगा 150। कहाँ ठीक है? सी ए डॉट सी बी, सी ए वेक्टर हमारे पास है, यहां से आप सी बी निकाल सकते हो। मैंने बता दिया बगैर निकाले भी काम चल सकता है, क्योंकि अगर इधर 90 एंगल है तो ये भी 90 होगा, इधर 90 है तो ये भी 90 होगा। इस केस में जब एंगल 90 आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने इस बेस को ना छोड़ें। सी ए तो मेरे पास है, यहां से सी बी और निकाल दो। सी बी जस्ट इसका नेगेटिव होगा, 3i माइनस 2j प्लस 2k, ये सी बी है, ये सी है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई का कोफिशिएंट यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, जे का कोफिशिएंट -2 और -2 4, के का कोफिशिएंट 2 और -2 -4 इक्वल टू 0। सी ए डॉट सी बी 0 आ रहा है, सी ए डॉट सी बी किसके इक्वल है? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्टेक्स सी है वहां पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है। देयरफॉर दीज 3 वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, और 90 डिग्री का जो एंगल है वो कौन से वर्टेक्स के ऊपर है? सी वर्टेक्स के ऊपर। बेटा इसी प्रकार इससे अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है देन शो दैट इट इज राइट एंगल्ड एट ए के ऊपर राइट एंगल्ड है। उसके बाद कह रहा है बाकी एंगल भी निकालो। ध्यान रखना, सी तो 90 निकाल लिया, अगर आपको एंगल ए निकालना है तो ए बी और ए सी निकालना पड़ेगा। ए बी मेरे पास है, यहां से सी ए से ए सी निकालो, 2j प्लस 2k, ये सी आ गया। अब एंगल ए निकालोगे, ए बी डॉट ए सी, ये ए बी है, ये ए सी है। आई का कोफिशिएंट यहाँ पर 3, यहाँ 0, जे का कोफिशिएंट यहाँ 0, यहाँ 2, के का कोफिशिएंट यहाँ 4, यहाँ 2, तो ये आ गया ऊपर 8। आई का कोफिशिएंट 3, एसी वेक्टर में आई का कोफिशिएंट 0, जे का कोफिशिएंट यहाँ 2, यहाँ 0, के का कोफिशिएंट यहाँ 4, यहाँ 2, 8 आ गया। अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी 9 और 16 25,
स्क्वायर रूट 5, और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 + 4 8, 2√2। कोस ए आ जाएगा, कैंसिल कर दो इसको, ऊपर 4 आ गया, 4/5√2। कोस ए है, ए की वैल्यू कोस इनवर्स 5/4√2। प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। प्रूव दैट फॉर 2 प्रॉपर वेक्टर्स ए एंड बी, प्रॉपर का मतलब एनी नॉन जीरो वेक्टर, एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड ए प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर उसको प्रॉपर वेक्टर कहा जाएगा। आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, और वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी। इफ एंड ओनली इफ का केस है, रिजल्ट को दोनों साइड से प्रूव करना है, रिजल्ट को हमें दोनों साइड से प्रूव करना है। देखें, for 2 proper vectors a and b, for 2 proper vectors a and b, a plus b dot a plus b, टू प्रॉपर वेक्टर्स 4 की बजाय a and b आर एट राइट एंगल if and only if, IFF, if and only if a plus b dot a plus b इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर। बेटा एक बार वेक्टर्स को राइट एंगल लेके चलेंगे और इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। फर्स्ट लेट अस अज्यूम दैट A and B are at right angle. A is perpendicular to B, and we will prove that. क्या प्रूव करेंगे? A plus B dot A plus B इक्वल टू मोड A स्क्वायर प्लस मोड B स्क्वायर। इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। A और B परपेंडिकुलर है तो A डॉट B 0, बस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल दो। a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इट इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। यहां से a डॉट बी 0 आ जाएगा। इसको यूज करते हुए मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ए और बी अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों साइड आपस में इक्वल है। कन्वर्सली लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम कर रहे हैं? ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखो, इट इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इक्वल अब की बार दोनों प्रूव नहीं करना है, अब की बार दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो दोनों इक्वल दिए हुए हैं तो मैंने इक्वल पुट कर दिया, लाइक टर्म्स कैंसिल हो गई। 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी 0 आ गया, ए डॉट बी भी 0 है, ए डॉट बी 0, इसका मतलब ए बी के परपेंडिकुलर होगा। मैंने 2 पॉसिबिलिटी खत्म कर दी, मेरे पास तो केवल ए डॉट बी 0 आया है और वहां से मैंने सीधा लिखा कि ए और बी परपेंडिकुलर है। आइदर ए 0 और बी 0 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि वेक्टर नॉन जीरो दी है, इसलिए ए और बी दोनों के दोनों कैसे हैं? नॉन जीरो। ए और बी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ए और बी एक दूसरे के
परपेंडिकुलर होंगे, ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको प्रूव करना है ए बी जो वेक्टर है वो सी डी के परपेंडिकुलर है। सीधी सी बात है, ए बी और सी डी दोनों निकाल के उनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दो। ए बी को सी डी के परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ए बी का डॉट प्रोडक्ट सी डी वैक्टर के साथ 0 प्रूव करेंगे। हिंट भी दिया हुआ है, ए बी वैक्टर निकाला x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। इसी प्रकार सी डी वैक्टर निकाला और उसके बाद दोनों का स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। ए वैक्टर दिया हुआ है, बी वैक्टर दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2a प्लस बी एंड a प्लस 2b। एंगल बिटवीन 2a प्लस बी एंड a प्लस 2b, 2a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a प्लस 2b के साथ अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस 2b। ये सारा a, ये सारा b, कौन सा फॉर्मूला यूज कर दिया, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन में मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b। cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन में मोड a इंटू मोड b। a की जगह कौन सा वेक्टर यूज हो रहा है, 2a प्लस बी, निकाल लेना पहले 2a प्लस बी, a का ट्वाइस करके b उसमें ऐड कर देना, फिर a में b का 2 टाइम्स ऐड कर देना, 2a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू में a प्लस 2b का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, आपके पास क्या आएगा cos थीटा, और वहां से हम क्या निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे। a और b 2 यूनिट वेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन, इसका मतलब a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का मैग्नीट्यूड 1 है। फिर ये कह रहा है इफ द वेक्टर c इक्वल टू a प्लस 2b एंड d 5a माइनस 4b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। c और d एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, आपको c और d की वैल्यू a और b के रूप में दी हुई है, तो वहां से c डॉट d, c और d का डॉट प्रोडक्ट निकाल के उसको 0 पुट कर देना, अपने आप a डॉट b की वैल्यू आएगी। इसमें आप क्वेश्चंस निकालेंगे 28 तक ही, ठीक है। इसके बाकी बचे हुए 9 क्वेश्चन, बाकी बचे हुए जो 9 क्वेश्चन है, साथ साथ बता देता हूँ एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लेना। हर हालत में एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाए, हर हालत में। एग्जाम्पल्स में थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन आपको और मिल सकते हैं। अगर ऐसा कोई डाउट है किसी बच्चे का एग्जाम्पल्स में तो मेरे पास भेजेगा, कल ये एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल मुझे कंप्लीट करनी है। और अगर एग्जाम्पल्स के डाउट आप लोग नहीं भेजोगे तो मैं ये मान के चलूँगा कि भी एग्जाम्पल्स में आपका कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इन दैट केस आई विल प्रोसीड फर्दर। तो मैं उस केस में अगला जो प्रोडक्ट हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट, उसको डिफाइन करूँगा आगे, डेफिनेशंस, वेरियस रिजल्ट्स और उसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट।